Let's read this question. So this question says, what is the difference between the static friction and the kinetic friction, and which one of the two is smaller? Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन आपको बताना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन देखिए आपका एक ऐसा टेंजेंशियल फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स विच एक्ट बिटवीन द, जो क्या करता है, विच एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी और जिसके कांटेक्ट में है उसके बीच में लगता है। ओके, एंड इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये क्या करता है, आपका अपोज करता है, किसका, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ओके, तो इस तरीके का फोर्स को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अवर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि आपका एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ओके, तो देखिए फ्रिक्शन आपके दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक दूसरा फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा टाइप का फ्रिक्शन क्या होता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो देखिए बच्चों, इन दोनों फ्रिक्शंस के बीच में आपका क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या डिफरेंस होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो देखिए बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन, ये आपका उस टाइप का फ्रिक्शन होता है विच एक्ट बिटवीन द, जो क्या करता है आपका, बिटवीन द सरफेस एक्ट करता करता है, इट अपोजेस द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द मोशन। ये क्या करता है आपकी, जो आपकी मोशन की टेंडेंसी होती है उसको क्या करता है, आपका अपोज करता है। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में, इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये क्या करता है, इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ओके, अगर मोशन होने वाला है, देखिए मोशन हो नहीं रहा बट ये क्या करता है आपका, इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ मोशन। मोशन होने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या करता है, आपका अपोज करता है। ओके, अगर कोई बॉडी, अगर कोई मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर ये आपकी कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपने क्या किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा, आप देखिए इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं। ओके, आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं 0 न्यूटन, फिर 0.1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट आपका फिर भी मूव नहीं कर रहा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर आपका कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, इस पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एफ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो लेकिन जब जिस फोर्स के बाद मान लीजिए आफ्टर 1 न्यूटन फोर्स ये ऑब्जेक्ट आपका मूव करने लग जाता है। ओके, तो उसके बाद इस पर क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका वर्क करना छोड़ देगा। उसके बाद जब ये बॉडी आपकी मूव करने लग जाएगी, वो कौन सा फ्रिक्शन लेगा, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, इट एक्ट बिटवीन द बॉडी व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। ओके, जब क्या होता है, रिलेटिव मोशन, जब आपका रिलेटिव मोशन होता है उस केसेस में आपको क्या लगता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ओके, और जब टेंडेंसी होती है मोशन होने की, ओके, उस केस में आपको क्या लगता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अगर बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही है तब तो हम बोलेंगे कि आपकी क्या है, वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है। अगर कोई बॉडी आपकी क्या करने लगी, आपकी मूव करने लगी, ओके, इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, ओके, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तब इस केस में बोलेंगे कि यहाँ पर आपका क्या लगेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, आपका एक्ट होगा। ओके, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है देखिए, ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। ओके, यानी कि देखिए जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखिए 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए, अगर इसको 1 न्यूटन से अब फोर्स मिलेगा तभी बॉडी क्या करेगी, आपका मूव कर पाएगी। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ओके, दिस इज, मान लीजिए आपका फोर्स है, दिस इज अवर फ्रिक्शन। ओके, और ये आपका क्या है, फ्रिक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, तो हम यहाँ पर से देखेंगे, देखिए आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपने यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड किया है वो एफ है। ओके, और देखिए आपका जो दूसरा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स आपका, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो देखिए जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपका फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि देखिए 1 न्यूटन पर बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। सबसे पहले आपने इसको 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तभी भी बॉडी मूव नहीं करी, 0.2 फिर भी नहीं करी, 0.3, 0.5, 0.6, जैसे ही आप 1 न्यूटन पाएंगे तब ये बॉडी, उसके बाद 1 न्यूटन से अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये बॉडी आपका क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपका एडजस्टिंग इन नेचर होता है। ओके, ये इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, और जैसे ही ये आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन पे पहुंच जाता है, ओके, दिस इज कॉल्ड अवर, ये आपका इस फोर्स पे पहुंच गया। ओके, ये आपका क्या है, लिमिटिंग, आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पर जैसे ही फोर्स पहुंच जाता है उसके बाद क्या करनी पड़ती है, आपकी बॉडी आपकी क्या करने लग जाती है, उसके बाद आपका मूव करने लग जाती है, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर जाए। ओके, बॉडी को मूव कराने के लिए आपका देखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आपका ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड में क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। ये केस कौन सा होगा, दिस इज कॉल्ड अवर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये कैसा हो जाएगा, आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का यहाँ पर आपका केस होगा। उसके बाद देखिए आपका फ्रिक्शन का जो ग्राफ है, देखिए हम देख सकते हैं कि स्टैटिक जो आपका यहाँ से इस, जो आपका इस डॉटेड लाइन से लेफ्ट वाला कर्व है, ये तो आपका देखिए कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए आपका क्या कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फिर आगे आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसा समझ सकते हैं। ओके,
So this is the difference between the static friction and kinetic friction. अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसमें which of the two is smaller, ओके तो हम देखिए यहाँ पर से हमें ये क्या कंपेयर है, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन को कंपेयर करना है, ओके लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर, ये क्या होती है ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ये आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से क्या होती है आपकी ग्रेटर होती है, ओके सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।